स्वागत है आपका। मैं सौरभ सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के प्रकार देखा था, और हमने देखा था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं, कृत प्रत्यय के प्रकार पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं पिछला। प्रत्यय हमने देखा था, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय किसी मूल शब्द के अंत में ऐसा शब्दांश जुड़ जाए जो अर्थ को परिवर्तित कर दे, वो प्रत्यय कहलाता था। ठीक, और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में भाषा में कितने थे? दो थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक, कृत प्रत्यय हमने पिछले वीडियो में देखा कि क्या देखा था, धातु और क्रिया के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश से जो नया शब्द रचना होती है उसे कृदंत प्रत्यय बोलते हैं या कृत प्रत्यय बोलते हैं। कृदंत क्या था? जो शब्द बन जाता है, शब्द अंतिम रूप से जो हमें प्राप्त होता है प्रत्यय जुड़ने के बाद, वो कृदंत। और इसमें भी वैसे ही है, तद्धित प्रत्यय में तद्धितांत बोलते हैं। जो यहाँ पर लिखे गए हैं सारे के सारे उदाहरण, वो सब के सब तद्धितांत हैं। तद्धितांत का मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि जैसे लिखा है पंडित, ठीक है, पंडित, पंडित में क्या जोड़ दिए? आइन, तो पंडिताइन हो गया। ठीक, ठाकुर है, ठाकुर में क्या जोड़ दिए? आइन, तो क्या हो गया? ठाकुराइन। तो ये जो ठाकुराइन शब्द है ये तद्धितांत है ना। अब यही तो बात है, पहचानना है हमें कि कौन सा तद्धित है, कौन सा कृत है। तो कृत में क्या था? हमने देखा था क्रिया और धातु के अंत में जुड़ रहा है, वो कृत प्रत्यय। यहां पर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश वो तद्धितांत होते हैं। ये क्या है? तद्धितांत है। ठाकुर क्या है? संज्ञा है ना। संज्ञा में क्या जुड़ गया? आइन जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ गया, तो ठकुराइन हो गया। अब संज्ञा है तो किस में आएगा? तद्धित में आएगा। ठीक है, अगर धातु होता, जैसे पट धातु है, लिख धातु है ना, उसमें लग जाता तो क्या हो जाता? कृत प्रत्यय हो जाता। चलिए शुरू करते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार यहां पर मैंने 7 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में 6 हैं यहां पर। चलिए समझते हैं कैसे। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, और ये है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। ये एक ही खंड में आ जाते हैं दोनों, संबंधवाचक और गुणवाचक, ये एक ही खंड में आ जाएंगे। फिर है अपत्यवाचक। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, अलग अलग किताबों में ये चीजें अलग अलग मिल जाएंगी, अलग अलग मिल जाएगा कि गुणवाचक अलग होता है, संबंधवाचक अलग होता है। लेकिन जो रेफरेंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जिस रेफरेंस बुक से मैं देख रहा हूँ, तो मैं अलग अलग वाला नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ज्वाइंट में पढ़ा रहा हूँ इसे। तो आप समझ लीजिएगा, संबंधवाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनतवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीबोधक तद्धित प्रत्यय। ये जो मैंने पंडिताइन ठकुराइन लिखा है, ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय है तद्धित, लेकिन तद्धित में कौन सा? स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, चलिए आते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय में। सिंपल है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगेगा, लेकिन वो प्रत्यय लगने के बाद जो हमें तद्धितांत प्राप्त होगा वो क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए। संज्ञा मतलब कर्ता वाला, संज्ञा जो कर्ता कारक है ना, करने वाला। जैसे यहां पर आर, आर ये क्या है? प्रत्यय है। लोहा क्या है? मूल शब्द है। लोहा मूल शब्द है, इसमें आर जुड़ गया तो तद्धितांत, तद्धितांत क्या प्राप्त हुआ हमें? लुहार। लोहा में आर जुड़ गया तो क्या हो गया? लुहार हो गया। तो लुहार क्या है? लुहार संज्ञा है ना, लोहार जो लोहे का काम करता है वो लुहार संज्ञा हो गया। तो कुल मिलाकर ये क्या है? कर्ता है, ये सारे के सारे कर्ता कारक हैं। चाम में आर जुड़ गया तो चमार हो गया, है ना। मुख में इया जुड़ गया तो मुखिया, ये सब संज्ञा है, ये कर्ता कारक हैं। काला में ऊटा जुड़ गया तो कलूटा हो गया, है ना। गुणवान, मालदार, लकड़हारा, ये हारा हो गया, है ना। दार हो गया, वान हो गया, ऊटा हो गया, ये प्रत्यय है यहां पर। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। कर्तृवाचक में
कर्ता पहचानना है कि कर्ता होना चाहिए। कर्ता कौन होगा? संज्ञा होगा, है ना। फिर भाववाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, भाव का बोध होना चाहिए। ऐसा तद्धितांत जिसमें भाव का बोध हो वो क्या होगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। इसमें भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक, जैसे मतांतर, अंतर, अंतर इसमें क्या है? प्रत्यय, बाद में जुड़ने वाला। अंतर क्या है? प्रत्यय है। तो मत में अंतर जुड़ गया तो मतांतर हो गया। ठीक, मतांतर क्या है? भाव है। मतांतर क्या है? भाव। मध्यांतर, मध्य धन अंतर। आई, ठीक, यहां पर ई क्या है? प्रत्यय। बुरा, बुरा विशेषण है ना, और इसमें ई जोड़ दिए तो क्या हो गया? बुराई, संज्ञा बन गया। कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। बुराई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, भलाई, ढिठाई, ढीठ, भला, और ई जुड़ गया तो ये हो गया। फिर है आहट, आहट क्या है? प्रत्यय है। तो कड़वा में आहट जुड़ गया तो कड़वाहट हो गया, ऐसे घबराहट। ठीक, ऐसे ईमा, ईमा प्रत्यय है तो लाल में ईमा जुड़ गया तो लालिमा, हरितिमा, पूर्णिमा। गरम में ई जुड़ गया तो गर्मी, खेत में ई जुड़ गया तो खेती, सुंदर में ता जुड़ गया तो सुंदरता, है ना। तो ये सब जितने उदाहरण लिखे हैं ये भाववाचक संज्ञा के हैं। अब भाववाचक संज्ञा क्या है, इसके लिए संज्ञा वाला वीडियो आप देखें, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, इसको आप वीडियो को देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। सिंपल है कि भाववाचक संज्ञा में भाव प्रकट होता है, भाव बोध का बोध होता है। भाव क्या है? घबराहट, कड़वाहट, हरितिमा, पूर्णिमा, खेती, सुंदरता, मधुरता, बपौती। यहाँ पर ता है ना, सुंदरता में ता प्रत्यय, यहाँ ता प्रत्यय, मधुर धनता, ती। ठीक, यहाँ पर बपौती ती प्रत्यय है। ठीक, कठौती। फिर है संबंधवाचक प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। यहां पर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में संबंध का बोध होता है, संबंध का रचना होता है। जैसे मौसा, मौसा में क्या जुड़ गया? एरा, एरा क्या है? प्रत्यय है तो क्या हो गया? मौसेरा। चाचा, एरा जुड़ गया तो चचेरा। मामा, एरा जुड़ गया तो ममेरा, फुफेरा। ऐसे यहां पर उदाहरण है। ठीक, जा प्रत्यय तो भान का भांजा, जा जुड़ गया भतीजा हो गया। ठीक है, आल, ससुराल, ननिहाल, है ना। ये उदाहरण है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक, अब ये संबंधवाचक समाप्त होता है। फिर आते हैं गुणवाचक में। गुणवाचक में गुण प्रकट होगा। गुण मतलब कि उसकी क्या क्वालिटी है, क्या उसमें गुण भरे हैं। कृपालु है, दयालु है, ईर्ष्यालु है ना, ये क्या है? गुण है उसके। जहरीला है तो आलू क्या है? प्रत्यय है। कृपालु, दया धन आलू, दयालु, ईर्ष्या धन आलू, ईर्ष्यालु, है ना, कि वह व्यक्ति ईर्ष्यालु है। तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, वह व्यक्ति बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। तो विशेषता बता रहे हैं ना, वो विशेषण वाले हो गए, ये गुण हो गया, है ना, गुण। आना, आना क्या है? प्रत्यय है। तो हरजाना, राजपूताना, घराना, ये उदाहरण है इसके। ठीक, मर्दाना, पाश्विक, इक प्रत्यय जुड़ गया। पशु, पशु में इक जुड़ गया, पाश्विक। चरित्र, इक जुड़ गया, चारित्रिक। माध्यमिक, मध्यम, माध्यमिक। न्यायिक, पैशाचिक। इतिहास में इक जुड़ गया, ऐतिहासिक। खंड धन इत, खंडित, है ना। इत, कलंक धन इत, कलंकित। ये सब क्या है? उदाहरण है किसके? गुण के, गुण, है ना। फलित, जहरीला, जहर धनीला, जहरीला। रंगीला, पथरीला, ये गुण बता रहे हैं कि वो बहुत जहरीला व्यक्ति है, बहुत जहरीला सांप है ना, बहुत पथरीला, बहुत पथरीली मिट्टी है वहां की। ठीक, फिर है अपत्यवाचक। अपत्यवाचक में ध्यान दीजिएगा, ये कैसे इसको पहचानेंगे। असल में अपत्यवाचक वहां पर होगा जब आ से बड़ा हो जाएगा, ई से बड़ी हो जाएगा, ए से ए हो जाएगा, है ना, ऊ से बड़ा ऊ हो जाएगा, ओ से औ हो जाएगा। अब यहां पर उदाहरण है जैसे मनु, मनु में ये जो मां है यहां पर क्या है? मां धन आ, तब न मां है ये। अब यहां पर
आ जुड़ रहा है, यहां पर आ है ना छोटा, तो बड़ा आ हो जाएगा, आ से क्या हो जाएगा बड़ा, तो मानव क्या हो जाएगा, ये मनु से मानव, दान दन से दानव, ठीक। पांचाल, पंचाल है तो बड़ा लग जाएगा पांचाल, ठीक। फिर बड़ा से बड़ा में जाता है, पांडु है तो पांडव, औ ई से ए में जाता है, सिंधु है सेंधो, ठीक। शिव है शैव, अयन, अयन जब आएगा तो वहां पर भी अपत्यवाचक होगा। जैसे राम है, राम में अयन जुड़ जाएगा, अयन प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा रामायण, ठीक। नर में आयन जुड़ जाएगा तो नारायण। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। फिर ऊनतवाचक, ऊनत में लघुता का बोध होता है, ऊनतवाचक तद्धित प्रत्यय में लघुता का बोध होता है, लघुता सूचक प्रत्यय है, ठीक। कैसे, उआ, जैसे उआ क्या है प्रत्यय है, तो बाबू मूल शब्द है, बाबू में उआ जुड़ गया तो क्या हो गया बबुआ, छोटा दिखा रहा है ना। डिब्बी है, डिब्बी में इया जुड़ गया तो क्या हो गया डिबिया, ठीक है। बेटी में इया जुड़ गया तो क्या हो गया बिटिया, मतलब लघुता का सूचक है, ये दिखा रहा है ना लघुता। मनुआ, पत्र है तो पत्रिका, लता है तो लतिका, सांप है तो सपोला, ओला प्रत्यय, ठीक है। इका प्रत्यय लतिका इका, तो ये ऊनतवाचक, ऊनतवाचक में लघुता का बोध होता है। फिर है स्त्री बोधक, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, यहां पर स्त्रीलिंग का बोध होता है, उसके शब्द से ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रत्यय कहां पर लगेगा, कौन सा प्रत्यय है ये। तद्धित प्रत्यय में कौन सा है स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय, कैसे, सुत है तो यहां पर आ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या होगा सुता, सुता मतलब बेटी, सुत मतलब पुत्र, पुत्र पुत्री है ना। छात्र, छात्र में आ जुड़ जाएगा तो क्या होगा छात्रा, शिष्य में आ जुड़ जाएगा तो क्या होगा शिष्या, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, फीमेल जेंडर है ना। पड़ोस है तो इन जुड़ गया तो पड़ोसिन, ठीक। बंदर है तो इया जुड़ गया तो बंदरिया, ठीक है। पंडित में आइन जुड़ गया तो पंडिताइन, ठाकुर में आइन जुड़ गया तो ठाकुराइन है ना। और बेटा में ई जुड़ गया तो बेटी, काका में ई जुड़ गया तो काकी, चाचा में ई जुड़ गया तो चाची। तो ये जो उदाहरण आएंगे जो स्त्री का बोध कराएंगे वो किस में आएंगे, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय में आ जाएंगे। इस तरह से हमारा ये जो तद्धित प्रत्यय है वो समाप्त होता है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश जो अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय हिंदी व्याकरण में दो हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसके अलावा भी प्रत्यय हैं, विदेशज जो आगत शब्द के प्रत्यय हैं है ना, और संस्कृत भाषा के भी प्रत्यय हैं। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। तो कृत प्रत्यय हमने कल देखा था, कृत प्रत्यय के बाद क्या होता है, कृत प्रत्यय में जो अंत में हमें शब्द प्राप्त होता है उसे कृदंत बोलते हैं, ठीक। और कृत प्रत्यय किसे कहते थे, किसे कहते हैं, जब क्रिया और या धातु के अंत में शब्दांश जुड़ता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, संज्ञा या विशेषण प्राप्त होता था, तो वो क्या होता था कृत प्रत्यय। जैसे पठ, लेख, लेख धातु है तो अक जुड़ गया तो लेखक, हमें संज्ञा की प्राप्ति हुई है ना। चल में अक जुड़ गया तो चालक, ठीक है। पठ में अक जुड़ गया तो पाठक, संज्ञा की प्राप्ति हो रही है ना। तो ये हो जाता था कृत प्रत्यय, इसको कृदंत बोलते थे, कृदंत है ना। फिर आते हैं तद्धित प्रत्यय में। तद्धित प्रत्यय में हमने देखा संज्ञा विशेषण और सर्वनाम है ना। संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके अंत में जो प्रत्यय जुड़ता था उसके बाद जो भी हमें मिलता है, जो भी क्या मिलता है, जो भी हमें शब्द की रचना के बाद जो हमें शब्द मिलता है जो प्रत्यय जुड़ने के बाद वो तद्धित प्रत्यय होता था। और उस आउटपुट को क्या बोलते थे, तद्धितांत बोलते थे है ना। अब जैसे अफीम है, अफीम में ची जुड़ गया तो अफीम ची। अब अफीम क्या है, संज्ञा है ना। अफीम कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है ना। अब यहां पर हमने देखा इसके प्रकार, कर्तृवाचक जिसमें कर्ता का बोध हो, ठीक है। फिर हमने देखा था भाववाचक जिसमें भाव का बोध हो, ठीक है। फिर हमने देखा संबंधवाचक जिसमें संबंध का बोध हो,
है ना। फिर हमने देखा गुणवाचक जिसमें गुण का बोध हो। फिर हमने देखा अपत्यवाचक, अपत्यवाचक में कुछ नियम कायदे, छोटा आ से बड़ा में जा रहा है ना, ई से ई में जा रहा है, ऊ से ऊ में जा रहा है, ए से ए में जा रहा है, बदलाव आ रहा है। फिर हमने देखा उन्नतवाचक में, उन्नतवाचक में लघुता का बोध होता है ना, लघुता का बोध, छोटा छोटा शब्द बन जाए, सांप का सपोला, है ना। फिर स्त्री बोधक हमने देखा, स्त्री बोधक में सीधे सीधे समझ में आ रहा है, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, बेटा बेटी, शिष्य शिष्या, मतलब कि सीधे सीधे स्त्रीलिंग है। इस तरह से हमारा लेसन समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।